हेलो ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम भोजन और पोषण से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का वीडियो हिंदी में होगा। जो भी छात्र छात्राएं बीए, बीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अव्यय है। भोजन का अनिवार्य अव्यय क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी स्टार्च एंड डी ग्लूकोज। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अव्यय है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो हम मेडिसिन लेते हैं कैप्सूल, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किस चीज की बनी होती है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ओके, ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन की, ऑप्शन बी वसा की, ऑप्शन सी सेलुलोज की एंड ऑप्शन डी स्टार्च की। जो कैप्सूल की आउटर लेयरिंग होती है, आउटर कवर होता है, वो किस चीज का बना होता है? वो स्टार्च का बना होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टार्च। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, भोजन में निम्नलिखित सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिवाय। यहाँ पे एक लिस्ट दी है ऑप्शंस में, उसके अलावा भोजन में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पूछ रहा है। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो भोजन में नहीं पाया जाता। भोजन में बाकी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं एक्सेप्ट दैट ऑप्शन। ओके, हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी विटामिन। हमें पता है भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है एंड विटामिन मिलता है। हमें क्या नहीं मिलता? प्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए प्लाज्मा। ओके, बाकी चीजें तो हमें भोजन से मिलती हैं। ये मैं इरेज कर देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मा। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? जिनके खाने में, ऐसे लोग जिनके खाने में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, उससे उनको क्या डिजीज हो सकती है, क्या बीमारी हो सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ओके, संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुर्दे की विफलता, रीनल फेलियर, ऑप्शन बी बुलिमिया, इसे बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर रोग। जब हम ज्यादा फैटी खाना खाते हैं, सैचुरेटेड फैट ज्यादा मात्रा में लेते हैं, हमें हार्ट डिजीज हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्डियोवेस्कुलर रोग। यहाँ पे बाकी जो पूरी चार तरह की डिजीज बताई गई हैं, ऐसे रोग बताए गए हैं, वो क्या होते हैं ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सही से सॉल्व कर पाए। ओके, गुर्दे की विफलता, रीनल फेलियर क्या होता है? फर्स्ट वन इज किडनी फेलियर, किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। किडनी फेलियर मतलब जब किसी पर्सन की एक या दोनों किडनियां अपने से काम करना बंद कर दें, उसे कहते हैं किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। किडनी फेलियर मीन्स वन और बोथ किडनीज कैन नो लॉन्गर फंक्शन वेल ऑन देयर ओन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन था बुलिमिया, इसे बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं। बुलिमिया एक साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो पीड़ित होता है वो बहुत मात्रा में खाना खाना स्टार्ट कर देता है, बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देता है, लार्ज अमाउंट में फूड कंज्यूम करने लगता है, और उसके बाद उसे जब गिल्ट होता है और वो कंज्यूम किए हुए फूड को, कैलोरी को, एक्स्ट्रा कैलोरी को अनहेल्दी तरीके से निकालने की कोशिश करता है, लाइक फोर्सफुली वोमिट करके निकालने की कोशिश करता है। ये जो डिसऑर्डर होता है उसे कहते हैं बुलिमिया। ओके,
नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहते हैं। ये बुलिमिया का अपोजिट है। इसमें जो पीड़ित होता है वो खाना खाना बंद कर देता है, वो मोटे होने के डर से खाना खाना बंद कर देता है और बहुत ज्यादा पतला होने लगता है, उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है। ओके, नेक्स्ट था कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सो जैसा कि मैंने बोला, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैटी फूड्स खाने से हमारी जो वेन्स होती हैं उसमें फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिससे जो ब्लड वेसल से ब्लड पास होता है वो ब्लॉक होने लगता है, वो वेन्स ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं क्योंकि उसमें फैट इकट्ठा हो रहा है। सो उससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीज is a general term for conditions affecting the heart or blood vessels. Okay, it's actually associated with a buildup of fatty deposits inside the arteries, जैसा मैंने बोला, and an increased risk of blood clots. Okay, so clear हो गया ये सारी डिजीजेस और ये सारी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। सो जो फल होते हैं उनको अननेचुरल तरीके से कैसे पकाया जाता है, कौन सी गैस यूज होती है उसमें, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी मीथेन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन। एथिलीन से कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का जो मेन घटक है वो क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस है ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी मॉल्टोज, ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ना शुरू करते हैं। सो सलाइवा में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ना शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस है ए फैटी एसिड, बी पॉलीपेप्टाइड्स, सी एमिनो एसिड्स एंड डी सिंपल शुगर। सो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 7 का जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है वो ऑप्शन लिख के ए बी सी डी में से जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है कमेंट कर दीजिए। इससे इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस के कमेंट कर सकते हैं और बाद में अपने मार्किंग देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए। ओके, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी साधारण शर्करा, सिंपल शुगर्स। ओके, सो लार में एक विशेष एंजाइम होता है जो हमारे खाने में स्टार्च को पचाने में हेल्प करता है। सो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने में वो एंजाइम हेल्प करता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा खाना हमारे माउथ से ही डाइजेस्ट होने लगता है। वो क्यों होने लगता है, क्योंकि हमारी सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो खाने को पचाना स्टार्ट कर देता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज। ओके, सो एमाइलेज नामक एक एंजाइम जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सिंपल शुगर में तोड़ देता है, जिससे हमारा शरीर अधिक आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल शुगर्स को इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देता है एमाइलेज, जो कि हमारी बॉडी इजिली अब्सॉर्ब कर लेती है। ओके, सो क्लियर हो गया ये क्या होता है, कैसे फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, आपके शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यों होती है ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए, वे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऑप्शन बी, वे चयापचय प्रतिक्रियाओं में मदद करते हैं। ऑप्शन सी, वे शरीर से गर्मी निकालते हैं। एंड ऑप्शन डी, वे शरीर के अंग को इंसुलेट करते हैं। सो
विटामिन और मिनरल्स का क्या काम होता है? करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स चयापचय प्रतिक्रियाओं में मदद करते हैं। ओके, सो विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। ओके, दे आर रिक्वायर्ड एज फंक्शनल पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी रिलीज एंड स्टोरेज। ओके, सो विटामिन्स एंड एंजाइम ऊर्जा रिलीज और भंडारण में शामिल एंजाइमों के कार्यात्मक भागों के रूप में इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं, सामान्य वृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं और कोशिकाओं और अंगों को अपना काम करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो विटामिन्स एंड मिनरल्स बूस्ट द इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और सेल्स एंड ऑर्गन्स को उनका काम करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो क्या काम होता है विटामिन एंड मिनरल्स का, ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, एक खनिज मिनरल जो शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है, कौन सा वो इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सीसा लीड, ऑप्शन बी सोना गोल्ड, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी चांदी सिल्वर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है, और हमारी बॉडी को ठीक से काम करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो जो मेजर मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो रिक्वायर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? द 5 मेजर मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कैल्शियम, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ओके, सो हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कि 5 मेजर मिनरल्स कौन कौन से हमारी बॉडी के लिए? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ओके, सो ये सारे पांचों मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बॉडी को ठीक से काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसमें से ये सारी शुगर्स हैं, शुगर्स के फॉर्म हैं, इसमें से कौन सी शुगर है जो इमीडिएट एनर्जी देती है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है हमारी बॉडी को, वो पूछा है क्वेश्चन में। ओके, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी मोल्टोज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होती है वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर को। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे पुनः संग्रह होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शुगर के रूप में, ऑप्शन बी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। ओके, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रहित होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड्स आवश्यक होते हैं? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन के बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड्स आवश्यक होते हैं, ये पूछा है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 15। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 21। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी 21 का ऑप्शन था तो हमने 21 सेलेक्ट किया। कई जगह हो सकता है आपको 21 ऑप्शन में ना दिखे, 20 दिखे ऑप्शन में, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। और अगर क्वेश्चन में 20 और 21 दोनों ऑप्शन में दिया है तो करेक्ट आंसर 21 होगा, क्योंकि 21 एमिनो एसिड्स आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
एमिनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में ही पूछा था। सो द कंपाउंड्स that synthesize hormones and neurotransmitters in our bodies. Okay, so amino acids are the basic building blocks of proteins, the compounds that synthesize hormones and neurotransmitters in our bodies. So amino acid का काम क्या होता है? Amino acids helps our bodies to grow, बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने में काम होता है, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है एंड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है दैट मेंटेन बॉडी फंक्शंस. ओके, एंड द ह्यूमन बॉडी यूजेस just 21 amino acids to make all the proteins it needs to function and grow. Okay, so human body 21 amino acids को बनाने प्रोटीन को बनाने के लिए यूज करती है. ओके, so the human body uses just 21 amino acids to make all the proteins it needs to function and grow. So हमारी जो बॉडी होती है वो आउट ऑफ 21 12 एमिनो एसिड्स को खुद से बनाती है. हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है एमिनो एसिड 12, लेकिन जो रेस्ट 9 एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, वो हम फूड से एंड सप्लीमेंट से लेते हैं. और इन 9 एमिनो एसिड्स को एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है. सो अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछ ले कि हाउ मेनी एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर देयर, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 9. कितने इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, उसका करेक्ट आंसर होगा 9. और टोटल कितने एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, उसका करेक्ट आंसर होगा 21. अगर 21 ऑप्शन में नहीं है देन इट विल बी 20. ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 13, खट्टे खाद्य पदार्थ डैश का उत्कृष्ट स्रोत है. किस चीज का स्रोत होते हैं, उत्कृष्ट स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं खट्टे खाद्य पदार्थ? ये क्वेश्चन में पूछा है. इसका आंसर सबको पता होता है कि खट्टी चीजों से हमें क्या मिलता है. ओके, बट फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी कैलोरी एंड ऑप्शन डी विटामिन सी. सो खट्टे खाद्य पदार्थ फ्रूट्स क्या होते हैं? आंवला, सिट्रस फूड, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, स्वीट लाइम, ये सारी चीजें खट्टे खाद्य पदार्थ हो गए. ओके, सो इससे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी. ओके, विटामिन सी करेक्ट आंसर है उसका. ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 14, दूध, पनीर और दही समूह किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? सो दूध, दही और पनीर से हमें क्या मिलता है? मेनली कैल्शियम, प्रोटीन. ओके, सो ये सारी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो क्वेश्चन में पूछा है. मजबूत हड्डियां, ऑप्शन बी मांसपेशियां, ऑप्शन सी दांत और ऑप्शन डी सभी. सो कैल्शियम एंड प्रोटीन ये हमें बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे टीथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन 15 है एंजाइम मूल रूप से क्या है? सो एंजाइम मूल रूप से क्या है ये क्वेश्चन में पूछा है. इसके ऑप्शंस है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड एंड डी एमिनो एसिड. सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रोटीन. ओके, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग and hit the bell icon next to it so that whenever I upload any new video you will get notified and make full use of those videos. Thank you.